भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर चुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगन के एक दुराचारी व्यक्ति के कैसे ज्ञान भइल बा और कैसे धर्म के मार्ग अपनौले बाट, आई जा एक छोटा सा कथा के माध्यम से सुनी और चर्चा से बहुत कुछ सीखे के मिलेला। तो महादेव जी के चर्चा में एक छोटा सा चर्चा बा। ये चर्चा के आप लोग मन लगा के सुनी। महादेव जी के चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। काहे खातिर कि आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होगा। पूरा कथा सभी सुनब तो आप लोगन के आनंद भी आई और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिला। तो देखी, नीलम दीदी और हरेंद्र भैया अपने जीवन के कैसे धन्य बनौले बाणी, महादेव जी के गुरु बना के ज्ञान के मार्ग अपनौली ते शिवधाम भइल। आज भी उनके नाव सब गुरु भाई गुरु बहना के बीच आज भी जीवित बानी और आज भी सब लोग उनका वहाँ के नाम ले रहल बा। तो बिना गुरु के ज्ञान मुश्किल है, गुरु तो बना ही के पड़ी। आज महादेव जी के शरण में जाला ओकर हर मनोकामना। तो देखिए, एक गांव में एक व्यक्ति रहत रहना। मनुष्य के तन पाके फिर भी कौनो अंदर संस्कार ना रहल, खाली दुराचारी भरल रहल। काहे खातिर कि ज्ञान कहीं चर्चा भोजन सुनला ही ना रहल और चर्चा से ज्ञान मिलेला। अनोत केहू के गुरु बनौले रह। उनकर पहला लक्ष्य यह रहे कि सुबह उठें और एक थरिया खां और खैला के बाद जौन है अपन झोरा झंपड़ और छुरी कटारी लेके निकल जा चोरी डकैती करे। चोरी डकैती करे जा और सबके सतावें और बिना परिश्रम के धन इकट्ठा कोई के ले आऊँ। उनके घर में उनका माई बाप रहना, उनका मेहरारू लइके रहना, आए दिन उनका यह कार्य रहे। रोज अपन चोरी बदमाशी करें, रास्ता में बैठ जाए, सबकर गठरी मठरी छोड़ के ले आवें, सबकर दिल दुखा के ले आवें और सब परिवार के पेट भरें। ऐसे करत करत जब पाप के घड़ा भर गए तो एक बार गुरु जी यानी महादेव जी चांस जरूर देली कि मनुष्य के शरीर पाके कुछ ऐसा अच्छा करी कि फिर अगला जन्म भी मनुष्य के मिले, भक्ति भाव के अवसर मिले। तो सुधार के मौका जरूर देला। तब नारद भगवान जी के भेजली पृथ्वी पर भ्रमण करे। अब जब नारद भगवान पृथ्वी पर भ्रमण करे अली तो घूमते घूमते वही राहे, अब परीक्षा लेवे जाता नहीं वही राहे नारद भगवान अपन गठरी उठरी लेके जात रहने। अब का कैला, वो व्यक्ति जौन रहला उनके बंदी बना लेना। कहना ऐसा बा कि आज तक हमारे नज़र से केहू अपन गठरी लेके ना गइल बा, आ यह हमार जात जने बा। ई जौन सामान लेले बाटा तौन सजी हमके दे दो। नारद भगवान कहली कि सब सामान ले लो, लेकिन एक शर्त बा। कहना का शर्त बा? जे हम केहू के आज तक शर्त नहीं मानीला। तो एक छोटा कार्य बा, इतना ही चोरी बदमाशी करेला मनुष्य के शरीर पाके, तो एक बार अपने घरे जाके पूछी ला सबसे कि ये पाप के भागी केहू बनी। कहना कि तू हमके भ्रमित ना कर, ऐसा बहुत जनी अइला बहुत जनी गइल। कहला तो बहुत जनी में से हमके ना समझो, हम अपने बात के पक्का बानी, हमके यही पेड़ में बांध दो।
और जब तक तू घर से अइबा ना तब तक हम यहाँ से जाए ना। अब सोचा तो बेचारा कहना ठीक बा चलो बानी देव तक कहाँ जा पैबो। अब का कइला नारद भगवान के खमिया में पेड़े में बांध दिया। अब बनला के बाद खाली हाथ अपने घरे जब गईला तो दुआरी पर सबसे पहले माई बैठल रही। माई बाप दुआरे पर बैठ के इंतजार करते रहल कि बाबू अब आज कुछ सामान लेके अइलन आई। कहाँ से बैठ के खैले के सबके आदत पड़ल है। अच्छा मिले अपन चोरी चिकारी जौन सामान आवे सब केहू अपन मन लगा के थूरे। अब बेचारा जब अइला तो माई कहत रही कि ए बाबू आज काहे खाली हाथ हो, आज लगा था कुछ सामान मिलल नहीं खे का। कहना कि ए माई मिली काहे नहीं, ये तो हमार रोज के पेशा बा, लेकिन एक बात ही तो से पूछी आ जाएगी। कहली का पूछ। कहना कि ऐसा बात देखो जब से होश संभरले बाटी ई मनुष्य तन पाके चोरी के अलावा कुछ जानल ही नहीं थी। हर सुख वैभव माई बाप से लगाए बेटा बेटी और पत्नी सब के देहले बानी। लेकिन मान लो ई जौन चोरिया करी ला के पाप के भागी के उजनी बनब। माई कहली कि ए बेटा तोहरा के 9 महीना पेटे में ढोली, इतना सासा सही के तोहके इतना बढ़न कैली, भिजले में सुतौली, अपने सूत के तोहके सुतौली कि हमार बबुआ बढ़न हुई तो हमार बुढ़ापा के लाठी बनिया। लेकिन हम ही ना जानता नहीं कि तू पाप कोई के ले आवता रह कि पुण्य कोई के। हर बेटा के फर्ज बनेला कि अपने माई बाप के सेवा करे। तो तोहरे पुण्य के भागी हई, लेकिन पाप के भागी हम कबहू ना हो सकेला। अब बेचारा आश्चर्य में पड़ गई न। कहना माई तो खैर इतना सेवा भाव कैले बड़ी तो कहतड़ी चलो पत्नी के साथ फेरा लेके ले आइल बाटी, बच्चन के हर इच्छा के पूर्ति कैले बानी, तो चला तनी अपने पत्नी से पूछ लिया। जब घर में गईला तो पत्नी इंतजार करताड़ी, ए जी हम की हो बड़का 9 लाख हार चाहिए। याद तो कहीं खाली हाथ है नहीं, याद तो कुछ नहीं खेल सारा सुख वैभव देत रहना। कहना अरे सब चीज़ तुहके मिली, आज तक कौने चीज़ के कमी कैले बानी। लेकिन एक बात के हमरे प्रश्न के उत्तर दे द। तब कहली का बोली, जौन कहे लग रही तो करबे करब। कहना कि जब से बियाह के ले आइल बानी तो के हर सुख देले बानी। तो मान लो ई जौन सामान मान ले आवे नी जौन कहल लोन हर वक्त हर चीज़, तो सब चोरी बदमाशी कह के एकरे अलावा तो कुछ पुण्य के कार्य कैली ना। तो एकर भागी लोगन होब। पत्नी कहली कि 7 फेरा लेले बानी, खाली आपके अच्छा कार्य में सहयोग करे करते, आ बुरा कार्य करबे तो हमें हम भागी नहीं हो। अब हम काहे रे पाप के भागी बनी, रौरे बियोह के ले आइल बानी तरह और फर्ज बनला कि हमारा हर इच्छा के पूर्ति करी। तो देखी वो और केहू ना रहल जौन की युगो हुआ तक उनका नाम आज पन्नों में लिख गए। वह रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी रहा। और वह रचना अब का कहना, जब इतना बात ही सुनल है सब कर, लड़का से पूछे गए ना, लड़के मुँह फेर लेना। अरे जब ले आओ तेरा बाप होगा तो के करही के है, हम कहे तुम्हारा अथी में पाप में भागी बनी। वही दिन से उनके ज्ञान हो गई और जी घबराए लगल और अइला नारद भगवान जी के पैर पर गिर गईला। कहला कि आज हमके ज्ञान हो गई कि मनुष्य के शरीर पाके हमके का करे के चाही। हम इतना सुंदर शरीर पौनी जौन की 84 लाख जौन के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलला और व्यर्थ बर्बाद कर देनी। लेकिन आज हमके ज्ञान हो गई कि सब दुनिया मोह माया के बाजार बा और हमरे पाप के भागी केहू ना बनता। सिर्फ बस
नाम करतीन एक रिश्ता बा। त लगल जी उनका घबराए और तुरंत नारद भगवान के छोड़ देना और कहना कि हे महादेव जी, हमके ऐसन ज्ञान दी कि जितना बुरा कर्म कैले हैं सारा हमार दूर हो जा। तो कहल जाला जी भगवान के शरण में जाला, एक बार नाम लेले से तो भगवान के इस जीवन के उद्धार हो जाला, सारा पाप नष्ट हो जाला। तो काहे ना उनका हो जा। अब गए ना तब बेचारा पैर पकड़ के आसन उधार होता न। तो नारद भगवान जी का कहता है जा भजन के बाबा। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो नारद भगवान जी भजन के माध्यम से उनको समझौले के कोशिश कैले बानी कि मन के शांत रखो और भगवान पर आस्था रखो, भगवान के गुरु बना के देखो, तुहार सब गलत फहमी दूर हो जाई और अपने जीवन के साकार बना लो और घबरा मत। महादेव जी हर जगह रहिला, जे सच्चे दिल से महादेव जी के याद करला ओकर हर मनोकामना पूर्ण करेला। तब वाल्मीकि जी वही अपने बुराई के त्याग कर देना, अच्छाई के मार्ग अपना लेना और महादेव जी के भक्ति करे लगना। महादेव जी के भक्ति करते करते उनके इतना ज्ञान हो गए, इतना चर्चा से बहुत कुछ सीखे मिलेला, ज्ञान मिलेला। भजन कीर्तन तो मनोरंजन के साधन है। तो देखिए अपने जीवन के सुधार लेना है। तो अगर पूरा कथा सुनब तब लोगों के बहुत कुछ सीखे के मिली। गुरु बना के एक बार महादेव जी के देखिए, आपकी जीवन धन्य हो जाए। कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगल हुई तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। हर हर महादेव जी, घर घर महादेव जी। जैसे महादेव जी के वह व्यक्ति पर, दुराचारी व्यक्ति के
ऐसा ज्ञान दिहली कि उनका नाम ही गो तक अमर हो गई। वैसे सब गुरु भाई गुरु बहना पर महादेव जी के कृपा बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय। कहती